सिमिलरली हमने पढ़ा बच्चों एक्सेलेशन या फिर एक्सपीरेशन, जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर की एयर को हम बाहर निकालते हैं। बॉडी के अंदर की एयर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है, जिसे हम बॉडी के बाहर निकालते हैं। ये करने के लिए बच्चों 3 सेकेंड्स का टाइम हमें लगता है। 2 मसल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, सेम डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन के अंदर क्या हो रहा था, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। अब एक्सेलेशन के अंदर क्या होगा बच्चों, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेगी। इनके रिलैक्सेशन की वजह से बच्चों जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। अब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, एंड अगर लंग्स के अंदर का वॉल्यूम कम हो गया तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ गया, किसके कंपैरिजन में बढ़ा, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, 760 mmHg। तो 760 mmHg से भी हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ गया, तो एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हमारे बॉडी के अंदर से हमारे बॉडी के बाहर मूव करेगी, इनसाइड टू आउट। इसी को बोला जाता है बच्चों एक्सेलेशन या फिर एक्सपीरेशन। अब ये किसकी वजह से हुआ, रिलैक्सेशन की वजह से। मसल्स रिलैक्स की इसीलिए, तो मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए हमें एनर्जी नहीं लगती बच्चों, तो इसीलिए एक्सेलेशन पैसिव प्रोसेस होती है, बिकॉज इस प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी नहीं लगती। उसके बाद सिमिलरली हमने